इस समय हम लोग नागपुर की समता भूमि में हैं। इस समता भूमि का मतलब ये हुआ कि ये शांतिवन से लगा हुआ एक ऐसा परिसर है जहाँ पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का एक प्रशिक्षण केंद्र है और यहीं से ये केंद्रीय कार्यालय का प्रशिक्षण भी चलता है। लेकिन इस समय इस समता भूमि पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल का ये 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और हमारे साथ है समता सैनिक दल के एक सीनियर सैनिक जो कि समता सैनिक दल के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, हरीश चाहंदे साहब, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को बहुत बेहतर तरीके से जिया भी है और इसे अपने सामने ही खड़े होते देखा है। चाहंदे साहब, आज 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि समता सैनिक दल इस समय राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश की परिस्थिति पर, जिस पर समता सैनिक दल का एक स्वयं हस्तक्षेप भी होता है, कैसा सोच रहे हैं कि इस अधिवेशन से क्या संदेश आएगा? आज सद्य स्थिति के अंदर में भारत के अंदर जो प्रशासन चालू है वो आरएसएस के इशारे पर चालू है। जो हम चाहते हैं कि यहाँ समता आना चाहिए, किंतु भारतीय संविधान ने जो लोकशाही को मारक ऐसे विचार जो भगवत गीता में हैं, रामायण में हैं, वहाँ तो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री हैं घुटने टेक के पैर पड़ता है। इससे क्या मालूम होता है कि यहाँ अंधश्रद्धा आज भी विषमता जिंदा रखना चाहते हैं और छल कपट करके केवल बाबा साहब का नाम लेना कि अगर संविधान के विरोधी कार्य करना आज इस देश के अंदर में चालू है। और इसलिए बाबा साहब ने निजी का विरोध किया था। अब निजीकरण हो रहा। बाबा साहब चाहते थे इस देश के अंदर में जीवन आवश्यक जो चीज़ें उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जैसा कि भूमि के बारे में बाबा साहब ने कहा था सामुदायिक खेती होनी चाहिए। अस्पृश्यता पे जो अन्य अत्याचार देहात में होता है उसके बारे में बाबा साहब ने कितना बड़ी आवाज़ और ऊंची में 1942 में क्या था स्वतंत्र वसाहत होनी चाहिए, जिसमें वो खुद भी कमाएगा, हल चलाएगा, पकाएगा, खुद खाएगा और देश को खिलाएगा। आज वो आज इस वक्त ऑल इंडिया समता सैनिक दल कैसा सोचता है कि इन सारी समस्याओं को किस तरह से एक चुनौती के रूप में लेता है या फिर किसी कार्य योजना की ओर इसको लेकर चलता है? हमने प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र वसाहत की जो घोषणा की थी पैसिफिक रिलेशन के सामने, गांधी और अछूतों की आज़ादी, उसमें कहा था कि सबसे हम पे अत्याचार यही कहीं होता है तो देहातों में होता है। वो बोलेंगे वैसा चलना पड़ता है, गुलामी का जीवन वहाँ व्यतीत होता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनका सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए। समता सैनिक दल ने प्रयोग के खातिर, आप आश्चर्य करोगे, कम जिसकी शक्ति होने के बावजूद भी 500 एकड़ भूमि तेलंगाना के अंदर में सरुचापल्ली गांव में हमने लोगों को बसाया। 100 लोग वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सुख समाधान से। मैं चाहता हूँ कि देश के जो राजनीतिक लोग हैं इसके बारे में सोचे कि सेपरेट सेटलमेंट करने के बाद ही यहाँ का जातिवाद खत्म हो सकता है और हमारा समाज निर्भर होकर खुद भी खा सकता है और देश को खिला सकता है। यह हमारे समता सैनिक दल का, जिसको कहते हैं विधायक रचना का निर्माण लेकिन चाहंदे साहब, एक बात तो समझाइए कि यदि मान लीजिए कि एक विशिष्ट ग्रुप जो अन्याय, अत्याचार और जातिगत भेदभाव से पीड़ित है, वो ग्रुप अगर सेपरेट सेटलमेंट में आ भी जाए तो देश से जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है? समता सैनिक दल कैसे सोचता है? ये बात तो जब नागपुर के अंदर में गोलीबार हो गया था और इसके समाधान के लिए पार्लियामेंट बोर्ड आया था, उसने यही प्रश्न किया था कि एक भंगी महार से कैसा एक जगह बैठ सकता है, एक मातंग महार कम्युनिटी से कैसा बैठ सकता है, आप ये कौन सी योजना बता रहे? तो हमारे मित्र मनोहर नगरारे थे, बड़े बुद्धिजीवी थे। उसने कहा गांधी की अनेक योजना तुम सफल करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाते हो। अरे बाबा साहब ने जीवंत उदाहरण दे करके दिखाओ कैसे नहीं बैठते और कैसे खुशहाल होकर जिंदगी बिता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्य योजना आनी चाहिए एक समता सैनिक दल के पूर्व चेयरमैन के रूप में कि एक बेहतर और खुशहाल और लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था को हम लोग अनुभव कर सके? जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों पे अन्य अत्याचार होता है, हम सिर्फ केवल कागजी घोड़े से निवेदन देते हैं और मांग करते हैं। इससे कुछ भी हमारे देश में अपने अछूतों का भला होने वाला नहीं। जितने जल्दी
एक ऐसा खूंखार नेता पैदा हो कि जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, आज इंसान फुटपाथ पे जीता है, वहीं पैदा होता है, वहीं मरता है, मगर वो इंकलाब करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उसे खड़ा किया नहीं जाता। इसका कारण है हम में नेतृत्व नहीं है। और आज देश के अंदर में विरोधी पार्टी का नेतृत्व न होकर एक पक्षीय जो यार पंतप्रधान अपना काम करते जा रहा बिना रोक ठोक, और जिसे समर्थन आरएसएस का है। बताओ किस हालत में यहाँ पे देश में समता, स्वातंत्र और बंधुत्व आ सकता है। यदि हमारे में नेतृत्व पैदा हो जाएगा तो यहाँ बड़ी क्रांति हो सकती है। और ये क्रांति बाबा साहब कहते थे कि जिन पे हथियार नहीं था इसलिए देश में क्रांति नहीं हुई। आज हम में वोटिंग का पावर है, हमारा संगठन मजबूत है। यदि इस प्रकार का हुआ तो आज की जो सरकार बदल सकती है। ये लोकशाही का बहुत बड़ा हथियार है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हैं और आप जानते हैं कि समता सैनिक दल ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित एक ऐसा संगठन है जो उनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सारे संगठनों को एक गाइडलाइन प्रदान करने वाला और उसको संरक्षा भी प्रदान करने वाला और उसके लिए एक मॉड्यूल के रूप में एक व्यवस्था निर्माण करने वाला संगठन रहा है। इस समय लोग ये जो 18वां अधिवेशन जो आप देख रहे हैं ये नागपुर की समता भूमि में चल रहा है। समता सैनिक दल का ये 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। ऑल इंडिया का इस समय यहाँ ये जो अधिवेशन चल रहा है उससे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के जो वाइस चेयरमैन है HR गोयल साहब, जो कि राजस्थान से आते हैं साहब, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में किस तरह की कार्य योजना पर ये काम हो रहा है, क्योंकि अक्सर समता सैनिक दल ये बड़ी मजबूती के साथ अम्बेडकराइट आंदोलन के एक कंट्रोल में और उसकी संरक्षा में भी खड़ा हो जाता है। कैसा सोचते हैं इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन का क्या उद्देश्य बन रहा है? ऑल इंडिया समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन हर 2 साल से एक बार में होता है जी। जहाँ पे वंचित या जो वर्ग के बेस पे या पुरुष महिला के बेस पे जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को मिटाने के लिए, कम करने के लिए एक योजनाबद्ध उनको प्रशिक्षण या ज्ञान दिया जाता है कि संवैधानिक जो प्रावधान बाबा साहब ने किए हैं उनके प्रति जागरूक करना, उनमें जागृति पैदा करना और उन वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के बारे में सैनिक तैयार किए जाते। ये सैनिक जाके वहाँ पे आगे उनको न्याय इस समय कौन से मुद्दे देख रहे हैं आपकी, जिन मुद्दों को लेकर ये अधिवेशन आगे बढ़ेगा? इसमें जो जाति भेद के है, कई सारे मुद्दे हैं जो जाति भेद के हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में है, रोजगार से मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं, उसके बारे में उनको जागृत करते हैं कि उनके साथ में भेदभाव नहीं होए। और वंचित वर्ग के आए दिन जो परेशानियां हो रही है, हर एक देहात में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कास्ट के बेस पे होती है, तो और रोज़गार के संसाधन भी कम हो रहे हैं इसे, तो इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों में एक जागृति पैदा की जाए और भविष्य में एक कार्य योजना बनावे ताकि समय समय पे जो संविधान में जो प्रावधान दिए हैं उसके लिए एक प्रशिक्षण आयोजन किए जाए। तो आने वाले दिनों में प्रशिक्षण से संबंधित बातचीत करेंगे कि एक एक टॉपिक पे प्रशिक्षित किए जाएं और ये प्रशिक्षित करके जो वीकली बाबा साहब ने एक प्रोग्राम्स दिए हैं कि जो संडे मंडे के हिसाब से जो नैतिक शिक्षा है और देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए, संगठित होने के लिए, देश को जोड़ने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो उसमें उनको प्रशिक्षित करके बताएंगे कि जो अच्छे देश के नागरिक कैसे बन सकते हैं। आप कहाँ से हैं? हम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से हैं। अच्छा, हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं। क्या पोजीशन है आपकी समता ऑल इंडिया समता सैनिक दल में? पोजीशन तो बहुत सारी है, समझे। हम तो यहाँ से 86 से जुड़े हैं। अब 86 में ऑल इंडिया समता सैनिक दल का जो ट्रेनिंग कैंप हुआ था जी। हमने वहाँ से 18 लोग आए थे और बाद में उसी साल में अगस्त में एक सिटी का एक ब्रांच खोला। उसके बाद उसी साल में दिसंबर में 2 दिन का ऑल इंडिया लेवल पे अधिवेशन लिया। ये सब सारे चीज़ लेने के बावजूद भी क्या नाम से आप? मेरा नाम वैजनाथ है। अच्छा, मैं उस टाइम पे जब तेलंगाना आंध्र सेपरेट नहीं हुआ था उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी था, बाद में प्रेसिडेंट था और बाद में ऑल इंडिया लेवल पे साउथ सेंट्रल का सेक्रेटरी भी। अच्छा, अगर समता सैनिक दल की उपलब्धि के विषय में अगर कहा जाए तो आप क्या कहेंगे बैजनाथ जी? समता सैनिक दल उपलब्धि से
ज़्यादा तौर पर समता संदल जो सूचना क्या है, समता का सिस्टम क्या है, उसको हम जानना बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसी समता संदल के जान करके जहाँ पे हम तेलंगाना और कर्नाटका जो बॉर्डर में रहता है, वहाँ पे देवदासी का जो कार्यक्रम व्रत हर साल नंगे औरतों को वहाँ पे इन्हें रातों रात में उसको नचाया जाता था। वो बीदर जिले के बहुत नज़दीक एरिया के 20 किलोमीटर दूरी पे उस गांव में हमने 2 दिन बैठकर वहाँ का जो कलेक्टर यानी हम वहाँ पे डीसी बोलते हैं, यानी डिप्टी कमिश्नर, इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, एसपी को हमने नौता दी। बाद में हमने वो लोगों को चैलेंज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और आज से वो ख़त्म हो गया। 1993 से लेके अभी तक वो देवदासी का व्रत वहाँ से ख़त्म हुआ। अच्छा, अभी इस समय आप क्या देखते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किस तरह के चुनौतियां देखते हैं कि जिन चुनौतियों का समता सैनिक दल को सामना करना है? समता संदल को ये सामना करना है कि लोगों को ज़्यादा तौर पर जो इकट्ठा करके लड़ने का नहीं, ज़्यादा तौर पर इकट्ठा करके लोगों को अंधविश्वास से दूर करना है। जब तक अंधविश्वास से दूर नहीं होता, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करेगा, वो हमेशा के लिए लेबर ही रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बाबा साहेब एक बात संविधान के ज़रिए हम सबको बताया कर गए हैं कि हम सब के बीच में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आना होगा। और जब अभी हम जो बैजनाथ जी से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि वो अंधविश्वासों को ख़त्म करने के लिए वहाँ का ये जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल का वहाँ का जो विंग है, ये इस पर बड़ी मजबूती से काम कर रहा है। इस समय हम लोग समता भूमि में हैं। नरेश खोकर जो हरियाणा से आते हैं और समता सैनिक दल के एक जांबाज सैनिक के रूप में आप सबसे इस समय मुखातिब हो रहे हैं। नरेश जी, एक बात समझेंगे कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल, इसका नाम ही समता सैनिक दल है। समता को प्रस्तापित करने के लिए आपकी ओर से क्या एक्टिविज्म है? बिल्कुल, पहले तो सभी साथियों को सादर जय भीम। जैसा कि हरियाणा में आप दिन प्रतिदिन देखते आ रहे हैं, जैसे जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी ताकतें हैं, वो अपना प्रभाव बना रही हैं। कहीं ना कहीं गांव के अंदर जिस प्रकार घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया जाता है, पानी लेने के लिए कोई जाता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, ऐसे, और बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है, ऐसी आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे हरियाणा में। लेकिन समता सैनिक दल अगर बात करें तो वहाँ पर एक सैनिक के रूप में लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, एकता लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए कार्य करता है। ऐसा ही हमने आपने अभी पीछे सुना होगा, टोहाना के पास में बुआन एक गांव है, वहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने बाबा साहब के स्टैचू को स्थापित किया, लेकिन वहीं के मनुवादी ताकतों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का भी प्रयास किया। लेकिन वहाँ पर हमारे बहुत से साथियों ने, बहुत से संगठनों ने, जिसमें ऑल इंडिया समता सैनिक दल की हरियाणा इकाई ने भी वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरकार से अनुरोध किया कि जो बाबा साहब की स्टैचू है उसको वहीं पर स्थापित करें और वहाँ पर एक सुंदर भवन बनाया जाए, ताकि हमारे समाज के लोगों के अंदर एकता आए, भाईचारा बने। और वहाँ पर दूसरे जो भाई हैं उनको समझाने के लिए कि हमें, अगर आप एक तरफ बोलते हो कि भारतीय संविधान जो है पूरे समाज के लिए है, सभी के लिए, और आप भारतीय संविधान को ना मानकर, बाबा साहब की विचारधारा को ना मानकर, बाबा साहब को ना मानकर उनको खंडित करने का प्रयास करते हैं, तो हम आपको कड़ी टक्कर देने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा ही हमने भाईचारा कायम करने के लिए अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र के अंदर जो सरकार है, उन्होंने गीता जयंती उत्सव मनाया गया ब्रह्म सरोवर पर। वहाँ पर लाखों लोग आए, वहाँ पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल ने अपना एक जो है वहाँ पर स्टॉल लगाई और वहाँ पर लोगों को बाबा साहब के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। चलिए नरेश जी, एक बात और आपसे समझेंगे। ये तो हम जानते हैं कि अधिवेशन जो होते हैं वो अपने आप में एक चिंतन होता है, एक साल भर के और अब से पहले किए हुए कार्यक्रमों का और कामों का एक ब्यौरा भी होता है, उसका एक समीक्षण भी होता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, मैं
2012 में जुड़ा था। मान्यवर LR बाली जी के जब संपर्क में आए तो मैंने ऊना का जो अधिवेशन था 2015 का वो अटेंड किया। फिर उसके बाद में 18 का जो अधिवेशन था जबलपुर के अंदर वो अटेंड किया। और फिर कुरुक्षेत्र के अंदर 18 में जो हमने कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय अधिवेशन किया, जिसके अंदर बाली साहब ने कहा कि जिस प्रकार लोग ये बोलते हैं, ऐसी जो घटना जो कहानियाँ रचते हैं कि यहाँ पर गीता का उपदेश दिया, हम यहाँ पर ऐसा उपदेश देने के लिए आए हैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा, राष्ट्रीय अधिवेशन द्वारा, कि जैसे ये कुरुक्षेत्र की भूमि जो बोलते हैं वहाँ पर हम बुद्धिज़्म का प्रचार, जो बुद्ध की भूमि रही है, जहाँ पर कहीं राजा हर्षवर्धन का जो राजकाल रहा है, वहाँ पर हम एक संदेश देने के लिए आए हैं। अगर आप हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति आपने देखा होगा, वो राजस्थान में गए थे और पुष्कर में उन्होंने जो सीढ़ियों पर बैठकर पूजा अर्चना की कि उन जो मंदिरों हैं उन पर ताला लगाने का कार्य करें, ऐसा समता सैनिक दल मांग करती है। तो मैं यहाँ पर भी अपेक्षा लेकर आया हूँ कि हमारे साथी बाबा साहब के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति, देखिए हमें भारतीय संविधान के दायरे में रहना है, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, हमने कानून का उल्लंघन नहीं करना है, हमने समता का प्रचार करना है, भाईचारे का प्रचार करना है। और उसके अनुसार आज जो अधिवेशन है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चाएं होंगी और आगे की जो कार्यकारिणी कि हमने क्या क्या कार्य करने हैं अपने देश के अंदर और देश में किस प्रकार हमने भाईचारे को कायम करना है, अपने बाबा साहब भारतीय संविधान को हमने कायम रखना है और उनका प्रचार दिनों प्रतिदिन बढ़ाना है। जैसा आप सभी को बता दें कि बुद्धिज़्म को अगर मैं ही बात करूं तो अगर 10 साल पहले मैं बुद्धिज़्म को बिल्कुल भी नहीं जानता था, और जब बाली साहब के संपर्क में आए, समता सैनिक दल के संपर्क में आए, तो मेरा टोहाना एक कस्बा है, वहाँ पर मैंने पहला जो पंचशील का अपने घर पे झंडा लगाया तो लोगों ने कहा ये नरेश खोखर ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है, यानी कि हमारे लोगों को ये तक नहीं पता था ये पंचशील का झंडा है। तो मेरे को समता सैनिक दल के माध्यम से आज महाराष्ट्र में आए हैं, हम विभिन्न जो है स्टेटों का दौरा करते हैं, वहाँ पर साथियों से मिलते हैं, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का कल्चर हमें सीखने के लिए मिलता है, हमें बुद्धिज़्म मिलता है और वहाँ पर हमें बुद्धिज़्म के ऊपर कार्य करने का मौका मिलता है। तो ऐसा हम चाहते हैं भी समता सैनिक दल के साथी यहाँ पर कुछ सीख कर जाएँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम नरेश खोखर जी से बात कर रहे थे जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा से है। समता भूमि में इस समय हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी हैं जो कि पंजाब से आते हैं और आपको बता दें कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल का एक मुख्य मार्गदर्शक जो व्यक्तित्व रहा है LR बाली साहब। LR बाली साहब के बहुत करीबी भी रहे हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बाली साहब तो इस अधिवेशन में नहीं दिख रहे। जी हाँ, उनकी तो कमी हमें इस अधिवेशन में महसूस हो रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कि उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है इस समय। 92 ईयर एज उनकी हो गई है। वो आना तो चाहते थे, लेकिन अब कुछ ये कोरोना काल के सिस्टम से कुछ ट्रेनों या वाई एयर का भी सिस्टम वगैरह थोड़ा आउट है और उसके अलावा उनकी सेहत अभी अलाउ नहीं कर रही है। अच्छा, तो वीरेंद्र जी, अभी ये जो 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, कैसा सोच रहे हैं कि इससे क्या क्या सोचा जाए, किन मुद्दों पर चर्चा हुए, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, कैसी चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में जो इतना बिखराव आया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये समाज जो है ये समता में आए, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। जो अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है वो एक संगठन में आए, ताकि जो आए दिनों उनके ऊपर अत्याचार, एट्रोसिटी वगैरह होती रहती है, जहाँ उनके साथ भेदभाव होता है, जहाँ उनको नज़रअंदाज किया जाता है, वो सब कुछ दूर हो। इन विषयों के ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, या समाज को एक झंडे के नीचे कैसा लाया जाए, और जो समाज में जो बिखराव है या उसके ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है इसको कैसे रोका जाए। क्या इस वक्त ऐसा सोचा जा रहा है कि जो विभिन्न जगह पर काम कर रहे हैं लोग, क्या उन सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए? क्या इस अधिवेशन का एजेंडा ये भी है? बिल्कुल करना चाहिए जी। ये देखिए, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं या तथागत बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने समता समानता का उपदेश दिया है। तो इसीलिए जो भी समाज है अगर बिखराव के साथ चलेगा, एक झाड़ू के तीलों की तरह बिखरा रहेगा, तो वो कहीं से भी अपने देश में से गंदगी दूर नहीं कर पाएगा। अगर वो इकट्ठा होगा तभी वो अपने इस देश में से, अपने घर में से गंदगी दूर कर पाएगा। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि समाज एक होना चाहिए। अच्छा, अभी इस समय जैसे पंजाब में आप समता को प्रस्थापित करने के लिए, क्योंकि आप तो पंजाब में समता सैनिक दल के नाम से ही जाने जाते हैं, तो वीरेंद्र जी इस वक्त समता स्थापित करने के लिए क्या प्रोग्राम हाथ में रखा है आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसा बताया कि समता सैनिक दल जो है
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके नाम में ही समता झलकती है। तो सबसे पहले जब हम किसी सैनिक को बीच में लाते हैं, किसी व्यक्ति को बीच में लाते हैं जो इसका मेंबर बनता है, तो उससे पहली बात यही होती है कि वो अपनी जाति से ऊपर उठे, ये जातिवाद छोड़ के आए, क्योंकि जातियों ने बहुत से समाज को बांट रखा है। मेन मोटिव हमारा ये भी रहता है, इसी के ऊपर भी हम केंद्रित रहते हैं कि अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, अगर हम तथागत बुद्ध की मार्ग पर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जाति को छोड़ना चाहिए, भेदभाव को छोड़ना चाहिए। इससे समता और समानता स्थापित होगी। ये भी एक हमारा एजेंडा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे, पंजाब से वीरेंद्र आए हैं समता भूमि पर ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इस समय हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से प्रशिक आनंद जी। प्रशिक जी, कई बार आपसे बातचीत होती रहती है और इस बार अधिवेशन जो है राष्ट्रीय स्तर का वो नागपुर में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आप भी देख रहे होंगे कि बिल्कुल हमारे पीछे अधिवेशन का एक बड़ा सा शामियाना भी लगा हुआ है और वहाँ सभा मंडप में ये सम्मेलन चल रहा है। हम प्रशिक जी से ज़रा बाहर बात कर रहे हैं। प्रशिक जी, हम ये समझेंगे कि इस 18वें अधिवेशन के सामने क्या मुद्दे लेकर आप आए हैं? यह जो 18वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है अभी चल रहा है, तो देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि मंडल, हमारी विविध इकाइयाँ जो है वहाँ से जो भी प्रतिनिधि मंडल आए हैं, तो समता सैनिक दल का उन प्रदेशों में जो जो काम रहा है अभी पिछले सालों में, यानी जो हमारी पिछली जो कार्यकारिणी तब से लेकर अब तक, तो उनका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया जाता है और आने वाली रणनीति भी तय की जाती है कि आने वाले समय में इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम कहाँ सही हो सकते और सही हो सकते और अच्छा क्या कर सकते, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे चिंतन मनन और उस तरीके से आगे का कारवा बढ़ाया जाता है। चलिए, हम तो ये नहीं जानना चाहेंगे कि रणनीति क्या होगी, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि 18वें इस राष्ट्रीय अधिवेशन के सामने वो क्या मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, जो समता सैनिक दल अपनी चुनौती के रूप में स्वीकारता है या फिर अपने काम करने के मुद्दों के रूप में स्वीकारता है। देखिए, एक तो समता सैनिक दल का जो मूल उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस दल की स्थापना की, वह है मानवीय मूलभूत हक और अधिकारों की स्थापना के लिए। बाबा साहब का यह बहुत क्लियर उनका एक लक्ष्य रहा है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए देश में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व को लेकर जहाँ जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार की जो कोई भी घटनाएं होती है, ऐसी कोई अगर बातें होती है, वहाँ समता सैनिक दल अपनी भूमिका बखूबी निभाते रहता है। साथ में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पूरा आंदोलन है, जैसे अस्पृश्यों का उद्धार से लेकर जो आगे का आंदोलन, रिपब्लिकन आंदोलन तक की हमारी जो आगे की जो नींव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी है, उसके तहत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय इन सारी चीज़ों को लेकर समानता प्रस्तावित करने के लिए, समता प्रस्तावित करने के लिए जो जो चीज़ें होती है और जहाँ जहाँ हम अन्य अत्याचार देखते हैं, वहाँ समता सैनिक दल अपनी भूमिका जरूर निभाता है। क्या समता सैनिक दल कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इस अधिवेशन में चर्चा करने वाला है? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, जैसे कि सोसाइटी में आज न्याय की प्रस्तावना को लेकर अगर हम देखते हैं, तो हमें जो अभिप्रेत है, जो अम्बेडकराइट अनुयायी जो है, उन लोगों को जो अभिप्रेत है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसे काफ़ी मुद्दे, शिक्षा, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, पानी है, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अस्पृश्य जो शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति जमाती के जो लोग हैं, उनका पुनर्वसन है, उनका सेपरेट सेटलमेंट जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उन चीज़ों को लेकर भी आगे का क्या हो सकता है, उस बारे में भी सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रैटेजिकली हम अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रशिक जी। हम बातचीत कर रहे थे महाराष्ट्र से प्रशिक जी से, और प्रशिक ये महाराष्ट्र के एक ऐसे समता सैनिक दल के सैनिक हैं जो लगभग सारे आंदोलनों का हिस्सा तो होते ही है, लेकिन उनकी अपनी एक विचार विमर्श में और बौद्धिक विमर्श में भी उनकी अपनी एक भूमिका होती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ है, यह है लंगर कमांडर। बरसों से राष्ट्रीय अधिवेशन जहाँ जहाँ भी होते हैं या फिर समता सैनिक दल के जो जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज इस अधिवेशन के संदर्भ में क्या कहेंगे? अधिवेशन के संबंध में मैं यही कहूँगा, मैं मिलिंद पोटपो से, कि यहाँ आए हुए सैनिकों का भोजन स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको सही टाइम पे भोजन मिले, सही टाइम पे नाश्ता मिले, सही टाइम पे चाय मिले,
यही मेरे तरफ एक जिम्मेदारी रहती है। उसी प्रकार पूरी सुव्यवस्था सही ढंग से हो, इसी का उद्देश्य एक समता सैनिक दल को आगे बढ़ाने का एक मतलब। और ये हमारी मातृ संगठन है, और मातृ संगठन के नाते हम एक मेरे तरफ जो कई 30 सालों से जिम्मेदारी है, तो मातृत्व का जो ये रहता है कि बच्चों को खाना, सैनिकों को भी सही टाइम पे खाना मिले। तो सभी सैनिक हर बार आते हैं तो ये खुश होकर जाते हैं, क्या अपने को सही टाइम खाना मिलता है और अच्छी टेस्ट मिलती है। इसलिए मेरे को हर संगठन की अधिवेशन में लंगर कमांडर करके बुलाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं कि ये सैनिक यहाँ पर जो पहुँचे हैं, वॉकर से पहुँचे हैं, वॉकर लेकर यहीं पर खड़े हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं सिवनी मध्य प्रदेश से आता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश सिवनी से। कब आना हुआ है आपका? हम आज ही आए हैं। अच्छा, आपने तो ऐसे कई अधिवेशन अटेंड किए होंगे। हाँ, यहाँ पे भी किए हैं, यहाँ भी पहले आए हैं। यहाँ भी पहली बार आए हैं? नहीं, पहले भी आए हैं। या पहले भी आए हैं? पहले भी आए अच्छा, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस अधिवेशन को आप कैसा समझ रहे हैं? ये अधिवेशन बहुत ही अच्छा है, और ऐसे समय में है जब भारतवर्ष में बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, और समता सैनिक दलों को इस विपरीत परिस्थितियों में काम करके दलित शोषित समाज के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा लेने की ज़रूरत है जी। क्योंकि वर्तमान समय में एक पूंजीवादी और फांसीवादी सरकार स्थापित है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर रही है। इसको समता सैनिक दल के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। ये जो सैनिक आए हैं, ये बड़े दृढ़ संकल्प लेके यदि जाएं तो बहुत परिवर्तन लाएंगे। चलिए, हम ये जो बातचीत कर रहे थे, ज़रा यहाँ से पढ़कर आपको बता रहा हूँ। ये डी वासनिक साहब है, सिवनी से आते हैं, मध्य प्रदेश सिवनी से। चूँकि हम आपको फिर याद दिला रहे हैं कि ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन है। यह 18वां अधिवेशन है। हर 2 साल में ये अधिवेशन होता है, और इस बार ये यहाँ हो रहा है, नागपुर की समता भूमि में। इस अधिवेशन में अब हमारे साथ है विनोद शिल्ला। नाम आपने सुना होगा, बड़े अच्छे साहित्यिक है, प्रसिद्ध है, लेकिन समता सैनिक दल के जांबाज सैनिक है, हरियाणा से आते हैं। शिल्ला साहब, बड़े लंबे समय बाद आपको देख रहे हैं। इस समय क्या सोच रहे हैं आप? इस अधिवेशन से क्या आना चाहिए? बहुजन समाज में जन्मे तमाम रहबरों, महापुरुषों, महान महिलाओं को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम, जय भारत। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आके कुछ अच्छा अनुभव हुआ कि भाई जैसे हम रोज़ के गोदी मीडिया से हम जो नकारात्मक बातें सुन रहे हैं, उनके अंदर मुझे लगा कि एक अंधेरे में एक चिंगारी है जो पूरे आलम को, पूरे जहां को, पूरे देश को रोशन करेगी। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का ये अधिवेशन प्रेरणा स्रोत रहेगा, समता का संचार करने वाला रहेगा। जो मानवतावादी लोग हैं, जो समतावादी लोग हैं, उनके लिए निसंदेह एक मसाल होगा, एक रोशनी करने वाला होगा, अंधेरे में एक चिराग का काम करेगा। लेकिन विनोद जी, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? आप तो लिखते भी रहते हैं, बोलते भी हैं, आप इस अधिवेशन से क्या अपेक्षाएं लेकर आए हैं? अपेक्षा लेकर आए हैं कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल की प्रत्येक राज्य से भीम सैनिक आए हैं, जाबाज बाबा साहब के सेनानी आए हैं, सिपाही आए हैं। इससे निसंदेह एक ऊर्जावान टीम का गठन होगा जो पूरे देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करेंगे, मानवतावादी सोच को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। आज इस समय आप नागपुर की समता भूमि में हैं, और यहाँ पर 18वां ये राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। क्या समझते हैं आप कि इस अधिवेशन में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? क्या अपेक्षाएं रखते हैं इस अधिवेशन से? सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। यहाँ पर अधिवेशन हो रहा है, 18वां अधिवेशन, जिसमें तमाम भारत के कोने कोने से हमारे समता सैनिक दल के लोग आए हैं, बाबा साहब के अनुयायी आए हैं। और ये अधिवेशन 3 साल के बाद में रखा गया है। कोरोना काल में अधिवेशन नहीं हुआ, तो 3 साल का जो ब्यौरा है, सैनिकों ने क्या किया कोरोना काल में, क्या मदद की, और उनका क्या दायित्व था इस भारत के लोगों के लिए, कि कोरोना काल में जो प्रवासी आ रहे हैं या दुखी आ रहे हैं या गवर्नमेंट जिनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना दायित्व बताने के लिए यहाँ पर अधिवेशन रखे गए कि हमने 3 साल में कोरोना काल में ये कार्य किया है, गरीबों की मदद की है, प्रवासियों की मदद की है।
तो ये सारे ब्यौरा हम एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए कि हम समता सैनिक दल के सैनिक हैं, तो हमें किस तरह मनुष्य की मदद करना चाहिए, किस तरह दुखी लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि हम समता के पुजारी हैं, हम करुणा के पुजारी हैं, हम बुद्ध के उपासक हैं। इसलिए हमें अपनी छवि को रखना पड़ता है। अब ये छवि को रखते हुए हमें दल को चलाना पड़ता है। जय भीम सभी को मेरा। मैं ये कहना चाहती हूँ समता सैनिक दल में हम यहाँ पर जो आए हैं, ये बाबा साहब की एक बहुत बड़ी देन है हम लोगों के लिए। और महिला होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को जो शिक्षा, समानता और समता का अधिकार दिया है, उसके कारण आज जो हम यहाँ पे वर्दी पहन के खड़े हुए हैं, आज ये उन्हीं के कारण है। मैं बाबा साहब को सैल्यूट करती हूँ और मैं उनको बहुत बड़ा आइडल मानती हूँ अपना। अभी इस समय बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा युवतियां आपको देख रहे होंगे और 18वां ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये भी मनुस्मृति दहन दिवस पर हो रहा है। इस दिवस पर आपका क्या संदेश होगा? मैं सभी महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी और उन्हें कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समता सैनिक दल के महाराष्ट्र के ये वो 2 सैनिक हैं जो इस समय हमारे साथ हैं। राहुल जी, अधिवेशन के आयोजन की तो लगभग जिम्मेदारी आप ही के पास रही, क्योंकि लोकल आयोजक के रूप में आप ही रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो सोचा होगा वो सोचा होगा। क्या समझते हैं आप कि इस अधिवेशन को नागपुर में करना क्यों ज़रूरी लगा आपको? ये नागपुर ये ऐसा स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, जिसका बाबा साहब अम्बेडकर की इस भूमि के अंदर में बहुत बड़ा कार्य धम्म चक्र प्रवर्तन का काम यहाँ हुआ है और नागपुर का संदेश पूरे देश में जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका असर गिरता है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल ये ऐसा संगठन है जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं को जनमन तक के पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। चाहे अब तक के कम से कम 350 लोग प्रतिनिधि यहाँ आए। क्या अपेक्षाएं हैं इस अधिवेशन से? अपेक्षाएं ऐसी है कि आज जो देश के अंदर में हो रहा है अल्पसंख्यक और बौद्धों के ऊपर में अन्याय अत्याचार, उसी के साथ में दलितों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर में विचार हो रहा है। और उसी के साथ में जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वो नई शिक्षा नीति जो है जो हम लोगों के लिए बड़ी खतरनाक है। जो मनुवाद को लेकर जो मनुस्मृति का दहन आज जो बाबा साहब ने किया था, फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास इस देश के अंदर में इस देश की सरकारें कर रही हैं, इसका हम निषेध करते हैं। जेडी बौद्ध साहब, आज इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? जी, बहुत अपेक्षाएं तो बहुत हैं। पूरे देश के लोग यहाँ आए हैं, तो बाबा साहब के जो 4 सिद्धांत हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पे जो हमको ज्ञान मिल रहा है, वही ज्ञान लेकर लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और उसी समता, स्वतंत्रता और बंधुता को पूरे देश में फैलाएं, यही अपेक्षा। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं वर्धा से आया हूँ। अच्छा, समता सैनिक दल से कब से जुड़े हैं आप? सर, मुझे 1 साल हो गया है समता सैनिक दल से जुड़े हुए और मैं बहुत आनंदी हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं समता सैनिक दल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर, क्यों जुड़ना चाहिए समता सैनिक दल से? समता सैनिक दल से पूरे युवाओं ने इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि ये समता का एक मैसेज देते हैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल, और साथ ही साथ जो हमारे सीनियर्स लोग हैं वो हमको कि नहीं एजुकेशन के बारे में भी सिखाते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि जहाँ जहाँ दलित बस्ती है वहाँ वहाँ जाके उन दलित लोगों को समझाओ, एजुकेशन का मतलब समझाओ। इस अधिवेशन से क्या अपेक्षाएं रखते हो आप? इस अधिवेशन से सर मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग पूरे इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं। हैदराबाद, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं सर, और यहाँ पे उनका कल्चर मालूम पड़ रहा है। और साथ में यहाँ पे तो आज इसलिए आए हैं सब लोग कि अपने अपने राज्यों में उन्होंने क्या क्या किया ये सब उनकी नियोजन देने के लिए आए हैं। लेकिन साथ में ये जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल है पूरे इंडिया में कितना फैल रहा है और वहाँ वहाँ वो कैसी कैसी काम कर रहे हैं, ये सब इनसे उनका कल्चर मालूम पड़ रहा है, उनसे और ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ रहे हैं। ये सब हमको ये 18वें ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमको पता ये माहिती मिलती है। मतलब आप नूरुल दिलीप तड़से हैं? यस सर। ये वर्धा से नूरुल दिलीप तड़से से बातचीत हो रही थी। हमने आपको जोड़ा है इस समय समता भूमि में चल रहे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ। बाबा साहब का जो संविधान है वो हमने अंगीकृत किया है। इसकी वजह से हम स्वतंत्र हैं, हम बोल सकते हैं, किसी भी विषय पर हम बात भी कर सकते हैं। सब महिला जो यहाँ पे दिख रही है सब ये सब बाबा साहब की देन है।
अच्छा, एक बात तो हमें बताइए कि आप तो समता सैनिक दल के सैनिक हैं और समता सैनिक दल के सैनिकों को समता सैनिक के रूप में जाना जाता है। समता को स्थापित करने का आपका मंत्र क्या है? महिलाओं को उनके हक अधिकार वो हम बताते हैं उनको, जो पीड़ित है और जो अंधश्रद्धा में फंसी हुई है उनको हम समझाते हैं कि भाई तुम्हारा हक और अधिकार क्या है, कि हमको किस प्रकार की समता चाहिए। जो घर में जो निर्णय लिए जाते हैं पुरुषों की वजह से, वो निर्णय में महिलाओं को भी शामिल किया जाए, उसको भी उतना ही अधिकार दिया जाए जितना कि पुरुष लेता है। ये समता स्थापित करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे उज्ज्वला ताई इंगोले के साथ, जो कि महाराष्ट्र के यवतमाल से आती हैं। ऑल इंडिया समता सैनिक दल का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और यहाँ इस समय कुछ युवा सैनिक हमारे साथ हैं। आप कहाँ से हैं? जय भीम। मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से, क्या नाम से? मेरा नाम आशीष गजबी है। अच्छा आशीष जी, आप बिल्कुल कब से समता सैनिक दल का हिस्सा है? मैं पिछले साल से, और हम कराटे के माध्यम से हम यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है हम उनसे भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप कराटे विंग से हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे समझेंगे कि आप समता सैनिक दल को क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि यहाँ पे समता सैनिक दल इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि यहाँ पे नैतिकता, बौद्धिक ये सब बिल्ड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे समता सैनिक दल ज्वाइन किए। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का मिशन हम आगे बढ़े, और जो समाज में जो विषमता है हम चाहते हैं उसमें हमें लड़ना है। शिंदे साहब, इस समय क्या समझ रहे हैं आप कि इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में किन सामाजिक मुद्दों के साथ और किन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आप इस अधिवेशन में प्रवेश कर रहे हैं? वर्तमान संदर्भ में जो बात है, एक तो पूर्व से चली आ रही जो ब्राह्मणवादी अलोकतांत्रिक पद्धति से जो सरकार चल रही है, और इस संविधान को बदलकर जो सामंतशाही और ब्राह्मणवाद को समर्थन करने वाली सरकार है, हम इसका खंडन करने के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन का हमारा मुख्य उद्देश्य हमारा है। और देश प्रदेश में जो ज्वलंत समस्या है, दलित समाज पर और विशेष रूप से महिलाओं पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी जो हमारी बस्तियां हैं उनमें जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनको सबको न्याय मिले। क्योंकि समता दल का जो उद्देश्य है, सभी प्रकार की विषमता और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का आदर्श समाज निर्माण करना है। ये जिस दल का सपना है, बाबा साहब का सपना था, और उसी कड़ी में डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन कैसे आगे बढ़े। हम अन्य संस्थाओं की तरफ देखने के बजाय बाबा साहब का ये मातृ संगठन है, उस संगठन के क्या निर्देश है, क्या उद्देश्य है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम दूसरे को देखने के बजाय हम जमीनी स्तर पर काम करके हम चाहते समाज हित में काम हो और हमें अच्छा समाज बने। और हम दूसरे समाज से भी हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, बंधुत्व बना रहे। अब इस देश में जो दंगे फसाद होते हैं वो फसाद ना हो और अमन चैन से रहे, और सही मायने में लोकतांत्रिक पद्धति से भारतवर्ष चले। इसके लिए भारतीय संविधान की किसी भी कीमत पे रक्षा होनी चाहिए, यही हमारा मिशन है और ये समता के उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त क्या चुनौतियां देखते हैं आपकी समता सैनिक दल को आगे बढ़ने के लिए? किन मुद्दों को अपने साथ जोड़ना चाहिए? क्योंकि इस वक्त बड़े चैलेंजेस भी महसूस करते हैं लोग ये भी कहते हैं कि समता सैनिक दल बहुत सारी जगह में अलग अलग बिखरा हुआ भी दिखता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है? क्योंकि ऑल इंडिया समता सैनिक दल जिस तरह से इस वक्त 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहा है और पूरे देश से इस समय यहाँ प्रतिनिधित्व है, तो आप कैसा समझते हैं इसे? मैं समझता हूँ कि दल हमारा बिखरा नहीं हुई है। दल के जो व्यक्ति थे जो स्वयं की ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं वो बिखरे हुए। बाबा साहब का दल बिखरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो छोटे बड़े संगठन हैं उनका उद्देश्य एक ही है कि हमारे समाज को शिक्षित करना और समाज हित में कार्य करना और अन्याय अत्याचार प्रतिकार करके एक आदर्श समाज बनाना, ये सभी का उद्देश्य है। तो व्यक्ति बिखरे हुए, मेरे समाज बाबा साहब का समता से बिखरा नहीं हुआ है, वो व्यक्ति बिखरे हुए, उनके विचार बिखरे हुए। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब हम अच्छा कार्य करेंगे, बजाय हम किसी के लकीर को मिटाने के हम अपनी लकीर को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग भी हमारे साथ आएंगे और सब लोग हम मिलकर के काम करेंगे। हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम सब लोग मिलकर काम करें। नेतृत्व किसके हाथ में ये महत्वपूर्ण नहीं है, नेतृत्व योग्य व्यक्ति के हाथ में हो। एसएसडी का जो नेतृत्व हो योग्य व्यक्ति के हाथ में हो, ईमानदार व्यक्ति के हाथ में हो, जो समाज के लिए संघर्ष कर सकता है, जो बुद्धिवादी वर्ग है हमारा वो इसके साथ जुड़े, जो आर्थिक सक्षम लोग हैं वो हमसे जुड़े, ताकि जो हमारे समाज की आज स्थिति हम देख रहे हैं उससे हमको निपटने के लिए हमको बल मिल सके। अच्छा, इस वक्त आप सेक्रेटरी जनरल के रूप में उन लोगों को क्या संदेश दोगे जो इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को नहीं, हम संगठन को महत्व दें। और हमारे जो मसीहा मुक्तिदाता हैं वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं।
इस भारतवर्ष के पूरे समाज को, भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाले, उनके सर्वांगीण उन्नति करने के लिए जो संकल्प लेने वो बाबा साहब है। तो हम बाबा साहब के मिशन में काम करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप व्यक्ति विशेष को महत्व देने के बजाय बाबा साहब को महत्व दो, बाबा साहब के विचारों को महत्व दो और उनके विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए आप काम करो। हम व्यक्ति पूजा के समर्थक नहीं हैं और नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपने हर कार्यक्रम में हम किसी भी वक्ता को, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई प्रशासकीय अधिकारी हो या कोई मंत्री हो, संतरी हो, राजनेता हो, हम किसी का पुष्पमाला से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत नहीं करते। अलबत्ता ब्याज लगा के हम उसको अभिवादन करके उसका स्वागत करते हैं। हम अगर स्वागत करते हैं तो तथागत भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के छायाचित्र पर हम माल्यार्पण पुष्प चढ़ा के हम उनको अभिवादन करते। हम किसी नेता अभिनेता को या किसी व्यक्ति विशेष को अभिवादन नहीं करते, ना हम किसी को अपने मंच से प्रशस्ति पत्र देकर के भूरी भूरी प्रशंसा करके स्वागत करना चाहते। ये हमारी एकमात्र पहचान समता सैनिक दल की है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अंबादेवी जी, इस समय महाराष्ट्र में आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन का, क्या संदेश होगा? ऑल इंडिया समता सैनिक दल का जो अखिल भारतीय अधिवेशन 18वां अधिवेशन नागपुर शहर में आयोजित किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी महाराष्ट्र की समिति की और ज़्यादा दिया गया है। उसमें खास करके नागपुर में कार्यरत नागपुर जिला कमेटी का विशेष सहयोग रहा है। ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के कार्यक्रम को लेकर के आगे चल रहा है, जो जिम्मेवारी समता सैनिक दल के केंद्रीय कार्यकारिणी ने दी, उसका हम भलीभांति निभाने का प्रयास किए हैं। यदि कुछ उसमें त्रुटियां रही है, उसके लिए मैं स्वयं महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से खेद व्यक्त करता हूं। और जो हमारे साथी समता साथी ऑल इंडिया से यहाँ पधारे हैं, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा, लेकिन इस वक्त इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र के क्या मुद्दे हैं? विशेषतः महाराष्ट्र में जो सामाजिक परिस्थिति, जो स्वर्ण लोगों के तरफ से दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए संगठन का विशेष महत्व है। और ऑल इंडिया समता सैनिक दल इन तमाम अन्याय अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रयासरत है। और महाराष्ट्र के लोगों से, अम्बेडकरीन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप काम करने के लिए एकत्रित आइए। हर संभव हम मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन में महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है दादाराव अंबादे साहब से। हमने इस समय आपको ये जो पूरा यहाँ का जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं इस अधिवेशन का, ये पूरी प्रक्रिया, ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल का अधिवेशन है और ये नागपुर के समता भूमि पर हो रहा है। नागपुर की समता भूमि मतलब शांतिवन चिंचोली, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक स्मृति संग्रहालय है और एक बड़ा परिसर है, बड़ा फेमस परिसर, बस उसी से लगा हुआ ये समता भूमि का परिसर है।